नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 51 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं। उनके भूख हड़ताल की वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। अब हालत ये हो गई है, अब उन्हें पानी भी दिया जा रहा है तो वो वॉमिटिंग हो जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की वजह से कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। अब उनके समर्थन में 111 किसानों ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी है। बुधवार से उन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ हुआ तो फिर इसके बाद जो स्थिति बिगड़ेगी उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी महीने में दिल्ली कूच के लिए निकली किसान नेताओं की ये जो मोर्चा है उसे हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया गया था। हरियाणा बॉर्डर के शंभू और खनौरी बॉर्डर के पास रोके जाने के बाद से ही किसान नेता वहां पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 13 फरवरी को इसके 1 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से, किसी मंत्री की तरफ से किसी भी तरह की बड़ी पहल नहीं की गई कि किसानों का यह आंदोलन खत्म हो जाए। या किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जो लगातार 51 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे हैं और उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी है, लेकिन किस सरकार की तरफ से किसी भी प्रतिनिधि ने उनसे मिलकर उन्हें मनाने या उनके समर्थन में किसी तरह की बात करने की कोशिश नहीं की। इसकी वजह से भी किसानों के मन में आक्रोश पनपा हुआ है और किसान लगातार इसे लेकर सरकार के खिलाफ मुखर है। अब हालत ये हो गई है कि किसी भी दिन जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर एक अनहोनी वाली खबर सामने आ सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर किसानों का यह आंदोलन और भी भड़क सकता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अन्नदाता जिसके नाम पे लगातार देश में राजनीति होती रही है, तमाम राजनीतिक दल इसे लेकर राजनीति करते रहे हैं, लेकिन आज वही किसान पिछले 1 सालों से सड़कों पे बैठे हुए हैं और उसके एक किसान नेता की जान जाने की स्थिति पैदा हो गई है। वो उनकी स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। उसके बाद भी सत्ता दल की तरफ से किसी तरह की कोशिश नहीं की गई। खास करके कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले को लेकर इस तरह से चुप्पी साधे बैठे हुए हैं जैसे कोई कुछ हुआ ही नहीं हो। किसान आंदोलन को लेकर उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अंदाज समझ से परे है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार किसानों के आंदोलन हुए थे। उस वक्त किसानों के साथ सरकार ने वार्ता की थी और वार्ता करने के बाद जो भरोसा दिया था उस भरोसे को तोड़ने की वजह से किसान वापस से आंदोलन करने को मजबूर हुए। लेकिन पिछली बार सरकार कम से कम बातचीत करने के लिए आगे तो आई थी, लेकिन इस बार किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किसानों को लेकर सरकार का ये जो दोयम दर्जे का रवैया है या ये जो सख्ती है आखिर क्यों है? क्या किसान को लेकर सरकार के मन के अंदर या सरकार के अंदर खाने अलग तरह का विचार चल रहा है? आखिर किसानों की जो एक मांग प्रमुख रूप से सामने आ रही है कि जो उनके उत्पाद है, जो उनका जो कृषि प्रोडक्ट है उससे एमएसपी दी जाए, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। आखिर सरकार को ये देने में क्या दिक्कत है? आपको याद होगा कि इसी सरकार ने कहा था कि 2025 तक हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज वही किसान सड़कों पे बैठे हैं और उन्हें अपने उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य देने तक को सरकार तैयार नहीं है। तो आखिर उन्हें उनकी आमदनी दोगुनी कैसे होगी? इस आंदोलन का असर ऐसा है कि शंभू और खनौरी बॉर्डर के पास जो 40 एकड़ जमीन है जिसमें कृषि काम होता है वो पूरी तरह से पिछले 1 साल से ठप पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर विश्वकर्मा ट्रक मार्केट है, जो जिस ट्रक मार्केट से देश भर के बड़े बड़े राज्यों के बड़े बड़े शहरों के व्यापारी पार्ट्स खरीदने के लिए आते थे, लेकिन उनकी जो कमाई है वो 70% तक नीचे चली गई है। इसकी वजह से पिछले 1 साल में 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट है, होटल है या छोटे कारोबारी है, उसके अलावा जो भी वहां पर कारोबार होते हैं वो पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। उसके बावजूद सरकार की तरफ से टस से मस नहीं होना सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी खड़े करता है कि आखिर दूसरे राजनीतिक दल किसान आंदोलन को लेकर इतनी खामोशी क्यों साधे हुए हैं?
कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या दूसरे तमाम राजनीतिक दल, एनसीपी, बाकी जो राजद, तमाम जो दल है, उन लोगों ने भी चुप्पी साध रखी है। इसी बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को अब बचाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इतना गिर चुका है कि उनकी तस्वीर देखने के बाद ही समझ आता है कि अब उनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में, जिस देश में लगातार किसान आत्महत्या करते रहे हैं, जिस देश में लगातार किसान अपने पसीने पोंछते रहे हैं, लगातार अपने ऊपर हो रहे अन्याय की आवाज उठाते रहे हैं, उस देश में एक किसान नेता बिना किसी बातचीत के या चर्चा के या उनकी बातों को सुने बिना ही या वो इस दुनिया से चले जाएंगे? क्या सरकार उनके खत्म होने का इंतजार कर रही है? और अगर सरकार उनके खत्म होने का इंतजार कर रही है तो आने वाले दिनों में जो किसान आंदोलन और भड़केंगे उसका क्या होगा? जो 111 किसानों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया है, उनका क्या होगा? अगर यह आंदोलन इसी तरह से चलता रहा तो संभव है कि आने वाले दिनों में देश के दूसरे हिस्सों में भी इस आंदोलन की आंच नजर आ सकती है। अब चूंकि हाल ही में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से व्यस्त नजर आ रही है। इवन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम बनाए गए हैं और तमाम बड़े राजनीतिक दलों के कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं के भाषण होने हैं, लेकिन इनमें से किसी भी नेता के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलकर उनसे कहे कि वो अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर रखी है उसे वो वापस ले ले। सरकार उनकी मांगों पे विचार करेगी, लेकिन इतना भी करने की स्थिति आज सरकार के पास नहीं है। सरकार तमाम तरह के काम कर रही है। कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, वहां 3.5 करोड़ लोगों ने 14 जनवरी को, जब मकर संक्रांति का दिन था, लोगों ने डुबकी लगाई। वहीं दूसरी तरफ एक हिस्से में किसान 1 साल से सड़कों पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं और अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने को तैयार कोई नहीं है। आज एक नेता जो अपनी जान देने की स्थिति में पहुंच गए हैं, उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुका है कि उनकी जान जा सकती है, लेकिन सरकार कुंभ मेले में व्यस्त है, सरकार दिल्ली चुनाव में व्यस्त है और सरकार 2025 में ही नवंबर में बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर अपनी गोटियां सेकने में व्यस्त है। लेकिन उनके पास किसान नेता से बातचीत करने या किसानों की मांग को लेकर एक चर्चा करने का वक्त नहीं है। तो समझना जरूरी है कि आखिर ये देश, जिसे किसानों का देश कहा जाता है, जिसे जवानों का देश कहा जाता है, जिसे युवाओं का देश कहा जाता है, उस देश में किसानों की बात सुनने वाला आज कोई नहीं है। साल भर से किसान सड़कों पे बैठे हैं। हमने देखा है कि इससे पहले भी 4 साल पहले जब किसान नेताओं ने आंदोलन शुरू किया था और सैकड़ों की संख्या में किसान सड़कों पे बैठे थे, करीब 6 महीने तक उन्हें सड़कों पे बैठने के बाद बातचीत के टेबल पे लाया गया था और उसके बाद जो वादे किए गए उस वादे को सरकार ने पूरा नहीं किया। इसी वजह से आज फिर से आंदोलन की स्थिति पैदा हो गई है और यह आंदोलन पिछले 1 साल से जारी है। आखिर पुलिस के दम पे, पुलिस बल के दम पे, अपने लाठियों के दम पर सरकार कब तक किसी भी आंदोलन को रोकती रहेगी? अगर उसने शंभू बॉर्डर पे रोक भी दिया है तो आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और किसानों की मांग वहीं की वहीं बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिर इस मामले में कब कदम आगे बढ़ाएंगे और किसानों की बात सुनने को तैयार होंगे? क्योंकि कुंभ मेले के आयोजन में जिस तरह से 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी व्यस्त है, उसके सामने ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि आखिर किसानों के लिए उनके पास वक्त नहीं है। जिस देश को किसानों का देश, जवानों का देश और युवाओं का देश कहा जाता है, उस देश में न किसान खुश है, न जवान खुश है, न युवा खुश है। युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, जवानों की बात सुनने वाला कोई नहीं है और किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं और किसानों की बात सुनने के लिए सरकार के पास 1 साल से वक्त नहीं मिला है। आपको याद दिला दे कि यह वही सरकार है जो पिछले 1.5 साल से मणिपुर में लगी आग पर
को देखने के लिए वहां जाने को तैयार नहीं है। पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है और उसे उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। इसी तरह से किसानों को पिछले 1 साल से उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। अब जगजीत सिंह डल्लेवाल की जान जाने की स्थिति पैदा हो गई है, उनका स्वास्थ्य बेहद गिर गया है। इसी बीच 111 किसानों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में अगर किसी तरह की अनहोनी होती है तो संभव है कि यह आंदोलन और भड़केगा और देश भर में इसकी आंच सुनाई पड़ेगी। ऐसे में देश के लोकतंत्र को या देश जो विश्व गुरु बनने की राह पे आगे बढ़ गया है, उस देश में किसानों की हालत अगर ऐसी है तो ऐसे विश्व गुरु का हम क्या करेंगे? क्या चाइना में जाकर, क्या अमेरिका में जाकर, क्या ब्रिटेन में जाकर हम अपनी तस्वीर इसी तरह की पेश करने वाले हैं कि हमारे किसान साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, उनके एक नेता 51 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों के पास उनसे मिलने का वक्त तक नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, जरूरी है कि देश के किसान, देश के युवा, देश के जवान और देश के आम मतदाता सरकार के इस रवैये को जरूर देखें और किसानों के साथ हो रहे अन्याय को महसूस करें, क्योंकि आज किसानों के साथ हुआ है, कल जवानों के साथ होगा, फिर परसों किसी और के साथ होगा। क्योंकि हमने देखा है कि बिहार में बीपीएससी के छात्रों को रात में 2 बजे उन पे ठंडे पानी की बौछार करके लाठियां बरसाई गई। ये इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ, जब जवानों ने अपने खाने को लेकर आरोप लगाए थे कि उनके खाने को में पतले दाल मिलते हैं और सुविधा नहीं मिलती है। उस जवान को सेना से निकाल दिया गया और जब उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की तो उनके नामांकन को रद्द करवा दिया गया। ये तमाम तरह की बातें फैली हुई है। न किसानों के साथ कोई अच्छा हो रहा है, न जवानों के साथ हो रहा है, न युवा के साथ हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम हर मामले को गंभीरता से ले, नहीं तो आज किसानों के साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।